कुछ कर सकते हो। और इसलिए कर सकते हो कि नहीं बताओ, जोर से बताओ। और इसलिए निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मेरे बेटा बेटियों, आज पूरे प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान चल रहा है। हर स्कूल में जैसा बता रहे थे शिक्षा मंत्री, कई लोग आज बच्चों को पढ़ाने गए हैं। हम ठीक से पढ़ेंगे और पढ़ाई में सुविधा की कमी तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। आज भी तक स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म की व्यवस्था, दूसरे गांव जाना पड़े अपने गांव से पढ़ने तो 5वीं पास करके 6वीं जाएंगे तो भी साइकिल, 8वीं पास करके 9 जाएंगे तो भी साइकिल। इस साल साइकिल नहीं दूंगा क्योंकि साइकिल खरीदने में देर होगी। तो 4,500 रुपया बच्चों के खाते में, जो दूसरे गांव स्कूल जाते हैं उनके खाते में डाले जाएंगे ताकि वो अपनी मर्जी की साइकिल अपने मम्मी पापा के साथ खरीदने का काम कर सके। और केवल इतना ही नहीं, तुम ढंग से पढ़ते जाओ, बाकी सब व्यवस्थाएं भी करूंगा। अभी 20 तारीख को जिन बच्चों ने 12वीं में 75% नंबर लाए हैं उनको मामा क्या दिलवाएगा, जोर से बताओ। उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाऊंगा। और 12वीं में अपने अपने स्कूल में जो बच्चे गांव के स्कूल में हो या शहर के स्कूल में हो, जो बच्चे पहले स्थान पर आए हैं उनको मामा क्या दिलवाने वाला है? अरे जोर से बताओ। उनको मामा स्कूटी दिलवाने वाला है ताकि स्कूटी पर बैठते हैं। बेटियों को भी और बेटों को भी भांजे कहते मामा हमें तो दो, मैं भी दूंगा, क्या चिंता करते, तुम्हारा भी तो मामा। और एक बात और सुन, योजना एक नहीं है, गांव की बेटी योजना, इतना किरण योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप। लेकिन आज मेरे बच्चों, मैं तुमसे यही अपील करता हूं, अगर 12वीं में 70% तक तुम नंबर लेके आए और तुम्हारा एडमिशन, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, सब ध्यान से सुन रहे हो। देखो बच्चे बच्चे हैं, इनमें कोई जाति समाज का भेद नहीं, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एससी हो, एसटी हो, मेरे तो सब भांजे भांजी हैं रे। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से, नीट के माध्यम से, जेईई मेंस के माध्यम से, क्लैट के माध्यम से, अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, कोयला कॉलेज में होगा, देश में होगा, चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 8-10 लाख रुपया। बताओ किसानों के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? तो फिर तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? मामा फोन भरवाएगा। चिंता मत करो मेरे बेटा बेटियों, तुम तो पढ़ते रहो। एक जमाना होता था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बच्चों की चिंता नहीं होती थी। अब सब बच्चों की चिंता मामा करेगा, तुम चिंता मत करना। आज पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं आह्वान करता हूँ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। और माता पिता को भी प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बाकी काम मामा करेगा, तुम्हारा भाई करेगा, तुम्हारा भाई। इन बच्चों के रास्ते में मैं कोई रुकावट किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है।
लेकिन पानी तो आगे तो पानी की जरूरत भी है। लेकिन बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं सभी शिक्षकों को यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बच्चों को ढंग से पढ़ाएं, बच्चे ढंग से पढ़ें। और पालकों को मेरा निवेदन है, स्कूल चले हम अभियान के अवसर पर अगर आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हो तो बच्चों को स्कूल जरूर ले जाना, बच्चों को स्कूल जरूर भेज देना, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना उनकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। और इसलिए अभी हमने साक्षरता के लिए एक नया अभियान लॉन्च किया है। मेरे बेटा बेटियों, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़ो, बोलो सब मन लगा के पढ़ोगे। अब मन लगा के पढ़ेंगे कैसे है, उसकी एक कहानी तुमको सुना देता हूं। कहानी सुनाऊंगा? अरे सुनाऊंगा तो सुनो। कौरव और पांडवों का नाम सुना है? कौरव और पांडव कौन के पास पढ़ते थे? कौन के पास पढ़ते थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा भी दी थी। अब अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दी तो फिर उन्हें परीक्षा लेने का सोचा। अब परीक्षा लेने के लिए उन्हें तीरंदाजी की जो परीक्षा थी उसके लिए एक पेड़ की डाल पे चिड़िया रख दी और कौरव पांडव सबको बुलाया और एक से पूछा, सामने देखो पेड़ की डाल पे चिड़िया रखी है, उस चिड़िया की आंख में तुमको तीर मारना है, जो तीर मारेगा वो सफल होगा। हाँ ठीक है। गुरुदेव फिर एक बच्चे से पूछा, बताओ पेड़ पर तीर चलाने के पहले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन से पूछा तो उसने कहा पेड़ है, पेड़ में पत्ते हैं, फल लगे हैं, डालियां हैं, चीटा चीटी भी उसके ऊपर चल रहे हैं। गुरु ने कहा तुम फेल हो गया, हटाओ। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, सबने अलग अलग चीज बताई। लेकिन जब अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमको पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन का नहीं गुरुदेव। पेड़ की डालें दिखाई दे रही है? बोले नहीं गुरुदेव। पत्ते दिखाई दे रहे हैं? बोले नहीं गुरुदेव। तो क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा तुम सफल हो गए और अर्जुन ने तीर ठीक चिड़िया की आंख पे मारा। अगर एकाग्र चित्त होकर पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। मेरे बेटा बेटियों, तुमको अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 तारीख को फिर नया किताब करने के लिए तुमसे बात करूंगा। अब और कई विषयों पर हम बात करेंगे। आज तो मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं। खूब पढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। लेकिन आज जब मैं बुलाना आया हूँ तो सीएम राय स्कूल के साथ साथ आपने एक तो ये अच्छा काम किया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर आपने विद्यालय का नाम रखा। बाबा साहब की एक प्रतिमा भी इस विद्यालय में लगाई जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सीएम राय स्कूल ये होगा। लेकिन इसके साथ साथ बुलाना के नाम की आपने बात कही है। बुलाना है, अभी बुलाना है, अभी बुलाना को बुलाना है। क्या नाम करना है? तो बुलाना का नाम बोलाना कर दिया।